गणेश जी को वंदन करे, मांगो बुद्धि ज्ञान। माँ सरस्वती को वंदन करे, मीठी वाणी का मांगो बखान। गुरु को मैं वंदन करे, मांगो चरणों का ध्यान। तुमको भी वंदन से यही प्रार्थना है, हे मेरे भगवान। बंधुजनों, देखिए मैं आज आपको एक विशेष कथा सुनाना चाहता हूँ। मैंने ऐसे तो भागवत के अंदर सब कथाएं हैं और ये भागवत जी ही रखी हुई है, सुख सुधा सागर। लेकिन इसमें जो एक आत्मज्ञान के द्वारा जो एक इसके अंदर उसका वर्णन जो करना होता है, वो भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। क्योंकि जो इसमें लिखा होता है वो भी कम नहीं है, लेकिन उससे और ज़्यादा सरलता के साथ, उसको और ज़्यादा विचार के साथ बोलने से जब आत्मज्ञान पैदा होता है तो एक एक अक्षर में नित्य नवीन प्यार आनंद पैदा होता है। जिसका सबूत देखिए, मैं पहले लिखा हुआ बोलता हूँ, बीच में जो पॉइंट आएंगे वो अलग से बोलूँगा, उनका वर्णन करूँगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा वर्णन कर दूँगा। इसका पूरा वर्णन तो आज तक ना कोई कर सका है ना कर सकेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, आप लोगों के प्यार के अनुसार जो पॉइंट है उनके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने नाबक का पुत्र था नाभाग। मैंने नाभाग, ये अमरीश जी जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनके बाप थे। जब वह दीर्घ काल तक, मैंने लंबे समय तक ब्रह्मचार्य का पालन करके लौटा। मैंने ब्रह्मचार्य का तपस्या करता रहा। उसके बाद जब वो घर लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। मैंने देखिए, उन भाइयों ने संपत्ति तो बांट ली, लेकिन उसने पूछा कि भाई मेरे हिस्से में क्या आया है, तो उन्होंने बोला तेरे हिस्से में पिता है। मैंने ये एक बड़ी रहस्य की बात है, बहुत समझने वाली बात है। आजकल लोग क्या है, मैंने कुछ ऐसा, कितना भी विचार के साथ बात करेंगे उसके ऊपर विवाद कर लेंगे, तो उस विवाद के कारण हम कहीं भी भगवान की अनुभूति अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अभी नाभाग जी क्या बता रहे हैं, ये स्पष्ट दिखेगा कि जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, जो भाग्य के ऊपर विश्वास करता है, उसको कभी भी ना कोई परेशानी होती है और उसमें भगवान अपने आप व्यवस्था करता है। तो उससे किंतु विद्वान, उन्होंने ये विद्वान क्यों बोला उसको, वो बोलते थे कि भाई हम तो कर्म कर रहे, तो विद्वानी में लगा हुआ था, इसलिए कि तेरे हिस्से में पिताजी है। हाँ, तू कमाई नहीं की तो तेरे को कोई संपत्ति नहीं दे रहे। आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो। लेकिन पिता तो पिता ही होता है। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, बाप की संपत्ति के ऊपर सब भाइयों का बराबर अधिकार होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद फिर वो क्या बोल रहे हैं, मैंने ठीक है, जब तुम भी उनके ऊपर विश्वास कर रहे और वो भी नहीं दे रहे आपको, तो नाभाग जी को क्या बोल रहे हैं उनके पिताजी, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वहीं पर अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण मैंने यज्ञ कर रहे थे, परंतु मेरे विद्वान पुत्र, मैंने फिर बात यही है, देखिए बाप भी बोलता है विद्वान, असली ये है कि ज्ञान आने के बाद कोई भी वो कर्म करेगा तो उसमें उसको भगवान का आभास होगा। मैंने वो कर्म करे या ना करे, वो कर्म करेगा तो सब कुछ कर्म बन जाता है, नहीं करे तो नहीं करे। इसको समझने के लिए कैसे बोल दिया जाएगा कि वो कर्म एक कर्तव्य समझ के करता है,
वो एक अपना प्रारब्ध समझ के करता है, वो लालच के लिए नहीं करता। वो उसको जब इतना ज्ञान आ जाता है उसको बोलते हैं विद्वान पुत्र। वे प्रत्येक छठे दिन उनके पिता बता रहे हैं कि जो ये यज्ञ कर रहे हैं वो प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म से भूल कर बैठते हैं। मैंने वो यज्ञ के मंत्रों के अंदर वो भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैष्णव देव संबंधी 2 सूतक बतला दो। ये 2 सूक्त क्या हैं? मैंने ये समझने वाले इसमें साफ लिखा है कि तुम उन महात्माओं को के पास जाकर उन्हें वैष्णव देव संबंधी 2 सूतक बतला दो। मैंने ये 2 सूतक क्या हैं? यही है इसके अंदर पॉइंट, यही है जानने वाली बात। मैंने वो है कि उन्होंने जाकर के जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। उनके पिता बोल रहे हैं कि तुम ये 2 सूतक बतला दो, तो जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो तब तुम्हें सारा धन दे जाएंगे। क्योंकि वो विद्वान हैं, बहुत महान हैं, लेकिन उनके पिताजी ने देखा इनके अंदर जो कमी है, जो आज के अपने आप को बड़े धर्म गुरु, बड़े से बड़े महात्मा कहला रहे हैं, वो मेरे को लगता है काफी लगभग ज्यादातर के अंदर ये कमी है। वो भागवत आंख खोलने के लिए ये बात उन्होंने बतलाई है। मैंने वो 2 सूतक क्या हैं कि पाप का बाप है लालच और माँ है ममता। मैंने इसी कारण से इन 2 मैंने देखिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ममता, माँ का ममता, मैंने ममता क्या है? हर चीज को जो एक दायरे में है वो कर्तव्य है। वो दायरे से ज्यादा माँ बेटे के साथ मेरा बेटा को ये ना हो जाए, मेरा बेटा को मैं ऐसा कर दूं, मेरा बेटा को मैं ऐसा कर दूं। मैंने वो धर्म कर्म के अनुसार अगर चलेगी तो बेटा को अपने आप ही, मैंने भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद, अगर वो कर्तव्य से जीवन में चलेगी तो भगवान उसको अपने आप ही अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि देगा। मैंने उसको ममता नहीं बोला जाता, उसको एक दायरे में ममता बोला जाएगा। लेकिन ममता मैंने उसी को चिपटे रहना, ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं तेरे लिए ऐसा लाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी। तो मैंने कहने का फिर दोबारा मैं बोलता हूँ ये पॉइंट के ऊपर कि पाप का बाप लालच और माँ है पाप की ममता। इन्हीं के कारण पूरा देश के अंदर आज चाहे साधु है, गृहस्थ है, और चाहे जोगी है, चाहे कोई भी है, लगभग 100% तो नहीं बोल सकते, वो काफी परसेंटेज इसी के ऊपर आज भी हम देख सकते हैं सब गड़बड़ हो रखा है। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए आप तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। वो बतला दिया उनको 2 सूतक कि भाई पाप का बाप लालच और मां ममता। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। क्योंकि वो ज्ञानी जानता है ज्ञान की क्या वैल्यू है। वो ज्ञान हो सकता है वो सोचते हैं कि भाई हम इतने सालों से भजन साधन यज्ञ कर रहे, लेकिन हमें इतनी गहराई से इस बात का पता नहीं था और हमें इसका मालूम पड़ गया, तो वो खुश हो गए और उन्होंने सारा यज्ञ का धन वो बचा हुआ उनको बोल दिया कि ये तुम्हारा है। जब नाबाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। मैंने काले रंग का पुरुष ये शिव है, लेकिन उसने उनका परख के लिए, उनको जांचने के लिए वो ऐसे एक मानुष का बेढंगा मैंने काले सा रूप बना लिया और उसने आके कहा इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। अब नाबाग ने कहा ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, मैंने वो शिव ने कहा कि भाई हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाबाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। मैंने वो जब उसका सती
ने शरीर छोड़ दिया था, उसका विवाद आपने सुना होगा शिव के बारे में। लेकिन वो बाद में जब उनको बकरे का सिर लगा करके यज्ञ किया था, जब ब्रह्मा जी भी आ गए थे, सब देवता लोग आ गए थे, तो उस समय सबने ही संकल्प किया था कि बचा हुआ ऐसा रुद्रदेव शिव जी का है। तो इसलिए मैंने फिर वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शिव ने देखा कि इन्होंने बताया है पाप का बाप लालच और माँ ममता कि ये खुद लागू किए हुए हैं या नहीं। भगवान ने सोचा इन्होंने इनका लाभ तो ले लिया कि ये ऐसा इनके अंदर है या नहीं, इनके पिता के अंदर है या नहीं। पिता भी विद्वान है और लड़का भी विद्वान है। तो इसलिए जब उसने बाप को जाकर के बोला, पिताजी ने तो, क्योंकि असली विद्वान और ज्ञानी की पहचान यही है और उसने अनुभव करके ही ये बात बोली है, तब जाके उसको कोई लालच नहीं, वो तो बिल्कुल सच ही बोलेगा और सत्य ही बोलेगा। वह जाकर के जब पिता ने कहा कि रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। मैंने जबकि वो एक पुरुष के रूप में आया था, लेकिन उनके पिताजी ने भी जान लिया कि वो तो भगवान है, उनका है, शिव का ही है और ये सच्चाई भी है। तो उन्होंने कहा ये शिव का भाग है। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि में सभी वस्तुएं आपकी हैं, मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखिए, उसने जबकि वो ब्राह्मण लोग दे गए थे, उसके बाद भगवान ने कहा कि ये मेरा है, और ये हल्की सी बात हो गई थी, एक बार ही बोला मेरा है मेरा है। तो वो ज्ञानी था, इसलिए नाभाग ने उनसे जाकर के माफी मांगी। आजकल तो क्या है, वो थोड़ी सी बात के पीछे कोई भी विवाद हो जाएगा, उसको बढ़ाते ही जाएंगे। मैंने यही एक परखने वाली बात है कि हम खुद, आज मेरे जैसे पाखंडी ऐसे हो रखे कि खुद भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे और दूसरों को चर्चा सुना रहे। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है, क्योंकि ये एक सच्ची बात कही है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले ही जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। तब शिव ने शिव का रूप बना लिया और उन्होंने कहा, मैं तुमको सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। मैंने ये सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान क्या है, ये सनातन ब्रह्म तत्व, ये एक सीधी बात है। उनका कहना है, शिव जी ने साहब बोला है कि एक सच्चाई के रास्ते से, कर्तव्य के रास्ते से जो भगवान की तरफ भाव बढ़े, जो भगवान की तरफ प्यार बढ़े, तो समझो वही असली धन है, वही असली कर्म है और वही असली सनातन धर्म है। मैंने ऐसा शिव जी ने बोल करके और बोला, ये जो बचा हुआ मेरा अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। मेरे बंधुजनों, मैंने सीधी बात है, ये कर्म से अगर हमको ऐसा नहीं कि भाई ये माया कमानी नहीं है, कर्म नहीं करना है, ये पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। मैंने कहने का मतलब, अगर हम कर्तव्य से कमाएंगे तो उसको नारायण बोला जाएगा, अगर हम भ्रष्टाचार से कमाएंगे उसको माया बोला जाएगा। और इसीलिए आज किसी के भी कहीं भी लगभग शांति भी नहीं, और वो तो हर जगह विवाद चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहा है। तो इस बाबा भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा भी ले ली और देखो उनको वो सारा धन भी दे दिया। परीक्षा यही ली कि ये साफ है कि पहले खूब अपने ऊपर अनुभव करो, अपने ऊपर अमल करो और फिर दूसरे को ज्ञान दो, और उसी ज्ञान से सुनने वाले को भी लाभ होगा और सुनाने वाले को भी लाभ होगा। और नहीं तो ऐसे बड़ी बड़ी माला तिलक लगाने से, ऐसे फेमस होने से, अपने आप को भगवान कहलाने से, ओ आज तक किसी का पुंडरक भगवान बन गए थे
मैंने ऐसे आज तक किसी का भला नहीं हुआ, और आज तो कली काल में कैसे हो सकता है। मेरे बंधुजनों, जागो, आँख खोलो और जीवन का लाभ उठाओ। मैंने सत्य की राही पे लगो और सत्संग और सत्य के साथ ही सत्संग सुनो। मैंने पाप का बाप लालच, इससे काफी दूर रहोगे तो जीवन में मजा आ जाएगा। मैंने ये अनुभव करके बोल रहा हूँ कि हकीकत है, ये लालच ही सब आदमी का डिसिप्लिन बिगाड़ता है। मेरे को भगवान से लालच है, मैंने और किसी से कोई लालच नहीं है, ना मेरे को जरूरत है और ना मैं करता हूँ, इसलिए आनंद में रहता हूँ। मेरे बंधुजनों, बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन को सत्य की राही पे लगाओ, सत्य से अपना कर्म करो और जीवन का लाभ उठाओ।